दूर किसी जंगल में एक तोते का जोड़ा रहा करता था। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत कामचोर और मक्कार थे। दूसरे परिंदों का खाना चुरा कर खाते थे। अरे, आप आज खाना लेने नहीं गए हो? मुझे तो बहुत भूख लगी है और आप अभी यहाँ ही हो। मेरी प्यारी बीवी, मैं खाना ढूंढने नहीं, चोरी करने जाता हूँ। आज मैंने कौवे के घर से खाना चुराने जाना है और वो अभी तक अपने घर में ही मौजूद है। अब तुम ही बोलो, मैं कैसे लाऊं खाना? अरे, तुम गोली मारो कौवे को और चिड़िया के घर से ले आओ और जल्दी से ले आओ। मेरे तो पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। मानो चिड़िया बीमार थी और आज सुबह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने आखिरी हिचकी ली और हमेशा के लिए अपनी बेटी को इस बेरहम दुनिया में छोड़कर चली गई थी। माँ के मरने के बाद मानो चिड़िया की बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। पिंकी सारा दिन घर में अकेली रहती और अपनी माँ को याद करती रहती थी। मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। मेरी मम्मा हमेशा मेरे लिए दाना लेकर आती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि दाना कैसे तलाश करना है। लेकिन ऐसे घर में भी तो नहीं बैठ सकती, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे खुद से ही हिम्मत करना होगी और अपने लिए दाना तलाश करके लाना होगा। अगले दिन पिंकी चिड़िया अपने घर से निकलती है और दाना तलाश करने जंगल की तरफ जाती है। पिंकी चिड़िया काफी दूर तक उड़ती है, लेकिन उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अरे बेगम, देखो, ये पिंकी है ना, मानो चिड़िया की बेटी, जो अभी कुछ दिन पहले मर गई थी। ये तो अभी बहुत छोटी है और क्या कर रही है घर से बाहर? लगता है ये दाना ढूंढने निकली होगी। हाँ, ये तो पिंकी है, मानो चिड़िया की बेटी। इतने में पिंकी तोते के पास आकर बैठ जाती है। पिंकी, अभी तो तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इस जंगल में बहुत खौफनाक परिंदे रहते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। आंटी, आपको तो पता है ना, मेरी मम्मा अभी इस दुनिया में नहीं है और मेरा मेरी मम्मा के सिवा कोई और नहीं है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। घर से दाना ढूंढने निकली थी, लेकिन मुझे कहीं से भी खाने को कुछ नहीं मिला। आंटी, क्या आप खाना ढूंढने में मेरी मदद कर देंगी? क्यों नहीं बेटा, हम तो खुद दूसरे परिंदों का खाना चोरी करके खाते हैं। तुम्हें भी सिखा देंगे कि दूसरे परिंदों का खाना कैसे चोरी करना है। नहीं आंटी, मैंने खुद खाना ढूंढना है, दूसरे परिंदों का चोरी नहीं करना। अरे बेटी, तुम्हें क्या पता, दूसरे परिंदों का खाना चोरी करके खाने में जो मजा है ना, वो दाना ढूंढकर खाने में नहीं है। मेरे प्यारे मियाँ जी, बताओ ना इस पिंकी को कि दाना चोरी करके खाने का कितना मजा है। हाँ जी पिंकी बेटा, हम तो बहुत आसानी से तुम्हें सिखा देंगे कि खाना कैसे चोरी करना है। ये देखो, ये दाना हम भोले कौवे के घर से चोरी करके लाए हैं। खा कर देखो कितने मजे का है। पिंकी चिड़िया इनकी बातों का जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, ना उसने कभी चोरी की और ना अपनी औलाद की तरबियत ऐसी की कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना पेट भर सके। खैर, हमें क्या, हम तो मजे में हैं। पिंकी चिड़िया दाना ढूंढकर थक जाती है, लेकिन उसको दाना कहीं से भी नहीं मिलता। वो थक हार कर एक दरख्त पर बैठ जाती है। ऐ खुदा, ये कैसी दुनिया है
जहाँ गलत काम करके पेट भरना कितना आसान है और मेहनत करके पेट भरना कितना मुश्किल है। पिंकी चिड़िया खुद से बातें कर रही होती है कि वहां से एक कौवा गुजरता है, जो पिंकी को देखकर उसके पास आ जाता है। अरे बेटा, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ये जगह तो काफी खतरनाक है और आप हो भी अकेली, क्या बात है? पिंकी कौवे को सब बातें बता देती है। कौवा पिंकी की सब बात सुनकर कहता है, बेटा, मैं घर में अकेला रहता हूँ। मेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं। अगर आप चाहो तो कल से मेरे घर आकर काम कर दिया करना और बदले में मैं आपको दाना दे दिया करूँगा। पिंकी कौवे की बात सुनकर बहुत खुश होती है। जी अंकल, मैं आ जाऊंगी आपके घर। और मेरी मम्मा ने मुझे घर का काम बहुत अच्छे से सिखाया है और मैं आपको खाना भी बनाकर दे दिया करूंगी। ठीक है बेटा, आप कल से आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। और अब ये दाना ले लो ताकि तुम्हारा पेट भर सके। ये कहकर कौवा वहां से चला जाता है और पिंकी वो दाना खाकर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह पिंकी कौवे के घर की तरफ चल पड़ती है। कौवे का घर पिंकी चिड़िया के घर से ज्यादा दूर नहीं था। कौवा पिंकी को देखकर इसको खुशामदीद कहता है और इसको सारा काम बताकर खुद चला जाता है। शाम को कौवा जब वापिस आता है तो वो अपना घर देखकर हैरान रह जाता है। क्या ये मेरा ही घर है या मैं किसी और के घर आ गया हूँ? अरे पिंकी बेटा, आपने तो मेरा घर महल बना दिया। अंकल, आप जल्दी से हाथ धोकर आ जाएं, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पिंकी जल्दी से खाना लगा देती है। कौवा जब खाना खाता है तो उसे खाना बहुत मजे का लगता है। वाह बेटा, आपको तो घर संभालना खूब आता है। पहले तो आपने मेरे घर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। मुझे तो आज पता चला है कि मेरा घर इतना खूबसूरत है। और फिर खाना तो कमाल का बनाया है। मैंने तो बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया है। ये सब काम मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया था और मेरी मम्मा भी खाना बहुत मजे का बनाती थी। बेटा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप इसी घर में रह जाएं, मेरी बेटी बनकर। पिंकी कौवे की बात मान जाती है और वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दफा पिंकी अपने घर के बाहर बैठी मौसम का नजारा कर रही होती है कि वहां तोता और उसकी बीवी आ जाते हैं। अरे वाह पिंकी, तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो। मैंने सुना है कि कौवे ने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है। तुम्हारे तो बहुत मजे हो गए हैं। रहने को घर भी मिल गया है और बैठे बिठाए खाने को भी मिल जाता है। आंटी, ये तो नसीब की बात होती है और अच्छा नसीब अच्छे रास्ते पर चलने से ही मिलता है। आपने मुझे गलत रास्ते पर चलने का कहा। अगर मैं आपकी बात मान जाती तो मैं भी आज जंगल में खाना चुरा कर खा रही होती। तोता और उसकी बीवी पिंकी की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और आइंदा चोरी ना करने का अहद करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गलत रास्ता जितना भी आसान हो वो गलत ही होता है।